हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 1 तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तत्व मीमांसा शब्द का अर्थ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में तत्व मीमांसा शब्द का अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव मन में उठने वाले कुछ स्वाभाविक दार्शनिक प्रश्न है। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, जिस जगत में रहता हूँ उसका आदिकरण क्या है, वह आदिकरण क्या स्वयं अकारण है, जगत कैसे उत्पन्न हुआ, वह किसके सहारे स्थित है, वह प्रलय में कहाँ विलीन होगा, क्या आदि सत्ता परमार्थिक है, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, वह भी विश्व के विशिष्ट पदार्थों की भांति है अथवा उसे भिन्न, उसकी संख्या कितनी है, मेरा परमार्थिक सत्ता से क्या संबंध है, जगत की सत्यता का स्तर क्या है, क्या वह प्रतिमासिक है, व्यवहारिक है या परमार्थिक है, इत्यादि प्रश्नों का संबंध तत्व मीमांसा से है। दर्शन की जिस शाखा में सत्ता के अस्तित्व एवं धर्म के संबंध में मूलभूत प्रश्नों की मीमांसा अथवा परमार्थिक सत्य का विवेचन किया जाता है उसे तत्व मीमांसा की संज्ञा दी जाती है। मैं अपने एवं जगत को कैसे जानूं, यह जानना कहाँ तक प्रमाणिक है, ये प्रश्न ज्ञान मीमांसा है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे अपने लिए जीना है या संसार के लिए भी, ये प्रश्न आचार मीमांसा के हैं। ऐसे ही अनेक दार्शनिक प्रश्न उठते हैं जिनका समावेश इन्हीं तीनों में हो जाता है। भारतीय परंपरा में ये तीनों तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा आपस में जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि दर्शन का मूल तत्व मीमांसा ही है, चूंकि तत्व मीमांसा में मूल तत्व का अनुसंधान होता है, तब उसके सिद्धांत सर्वमय है अथवा सर्व व्यापक होते हैं। तत्व मीमांसा उच्चतम व्यापकता का ज्ञान है। तत्व के निर्धारण होने के बाद ही मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। विरोचन ने शरीर को ही आत्मा समझा, तदनुसार असुरों को शरीर पोषण के लिए प्रेरित किया। इंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया और शंका और जिज्ञासा करते करते निरपेक्ष शुद्ध बुद्ध साक्षी स्व प्रकाश स्वयं सिद्ध आत्मा का अनुसंधान किया और तदनुकूल अपनी आचार मीमांसा निर्धारित की। सामान्य रूप से जो लोग आत्मा, ईश्वर, लोक, परलोक की सत्ता स्वीकार नहीं करते, उनके जीवन का लक्ष्य खाओ पियो मौज करो ही रहता है। जो लोग आत्मा की नित्यता एवं ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं वे धर्माचरण एवं मोक्ष को अपने आचरण का लक्ष्य बनाते हैं। अस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए तत्व मीमांसा महत्वपूर्ण है। मानव मन में तत्व को जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है, क्योंकि तत्व को समझे बिना वह अपने जीवन यापन की प्रविधि नहीं तय कर पाता है। दर्शन इन तत्व विषयक जिज्ञासा को शांत करता है, तात्विक प्रश्नों का समाधान करता है, उत्तर देता है। इसलिए तत्व मीमांसा के लिए दर्शन आवश्यक है। तत्व मीमांसा में दर्शन की यही भूमिका है। तत्व मीमांसा को जानने एवं समझने का माध्यम है सामान्य तौर पर हमारे जानने का बाह्य माध्यम। ज्ञान इंद्रिय जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा एवं जीभ, इनके संसार के बाह्य पंच विषयों रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, स्वाद का ज्ञान होता है। परमात्मा ने इन्हीं इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए वे बाहरी पदार्थों को जानने की चेष्टा करती हैं, अपने अंदर नहीं देखती हैं। आंतरिक सुख दुख आदि विषयों को अंतरिंद्रिय मन अपना विषय बनाता है, लेकिन इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं। दूर के पदार्थों को या व्यवधान युक्त पदार्थों को आंखें नहीं देख सकती, आंखों में विकार आने पर भी नहीं देख सकती हैं। विकार युक्त होने पर भी कभी कभी नजदीकी वस्तुओं को भी आंखें ठीक से नहीं देख पाती। बहुत बार आंखें हमें धोखा देती है। सीधी लकड़ी जल में टेढ़ी दिखाई पड़ती है। समान आकार का सूर्य सुबह शाम बड़ा और दिन में छोटा दिखाई पड़ता है। यही हाथ सभी इंद्रियों का ही भी है। इंद्रिय अनुभव में यह सिद्ध होता है कि जो प्रतीति है,
जो अनुभव में आता है वह सदैव यथार्थ अथवा सत्य नहीं हुआ करता है। यथार्थ एवं प्रतीति के वैषम्य ज्ञान से तत्व मीमांसा प्रश्न यह भी उठाता है कि दृश्य जगत प्रतीति मात्र है या सत्य है। सत्य और प्रतीति में क्या संबंध है? फिर भी इंद्रियानुभव से अतिरिक्त कोई भी अनुभव है जो तत्व को यथार्थ रूप से हमारा साक्षात्कार करा सके। भारतीय दर्शन में ऐसी अनुभूति को स्वीकार किया गया है। यह अतीन्द्रिय अनुभूति है। इंद्रिय अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत सदा बना रहता है, किंतु अतीन्द्रिय अनुभूति में यह द्वैत मिट जाता है। यह अतीन्द्रिय अनुभूति योग दृष्टि या दिव्य दृष्टि कही जाती है, जो कठिन साधना, गुरु कृपा या ईश्वर प्रसाद से प्राप्त होती है। इंद्र विरोचन प्रजापति प्रसंग में सत्य का साक्षात्कार पहुंचने में इंद्र को 101 वर्ष की कठिन तपस्या करनी पड़ी। अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम इन नेत्रों से युक्त वास्तविक रूप में नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। रामकृष्ण जैसे संत एवं गुरु ने अपने प्रिय शिष्य विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि तक पहुंचाना था। विवेकानंद निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुके थे, पर गुरु आदेश था तुम्हें अपना मोक्ष ही अमिष्ट नहीं होना चाहिए। तुम अपने मोक्ष और जगत के हित के लिए कार्य करो। ईश्वर स्वयं व उपनिषद में सत्य के अवलोकन के लिए सूर्य से प्रार्थना की गई। ऋषि कहते हैं कि आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूजन, मुझे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि के लिए उसे उपावृत कर। यह महत्वपूर्ण बात है कि सत्य आवरण से ढका है। सत्य का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने नहीं है। सत्य निगूढ़ है। सत्य ज्ञान के लिए आवरण को हटाना आवश्यक है। दर्शन का मुख्य कार्य सत्यान्वेषण है। तत्व मीमांसा ही उसका अभीष्ट है, क्योंकि तत्व के ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं होती है। दर्शन के लिए तत्व मीमांसा लक्ष्य है और दार्शनिक प्रश्न तत्सापेक्ष है। ब्रह्मांड, ब्रह्म, ईश्वर तथा अपहत, पंपा, अजर एवं अमृत आत्मा आदि तत्व मीमांसीय सत्ताएं हैं। इन सत्ताओं की मीमांसा दर्शन शास्त्र करता है। तत्व मीमांसा मात्र इनका ज्ञान ही नहीं प्राप्त करना, अपितु इनके ज्ञान में उसे आत्मपूर्ण की प्राप्ति होती है। आत्मपूर्ण की प्राप्ति मानव की महती मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। भारतीय दर्शन के अनुसार परमात्म सत्ता की अनुभूति से क्षण भंगुर परिवर्तनशील मानव जरा मरण अथवा माया मोह के वचनों से पार होकर मोक्ष, निर्वाण अथवा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तत्व मीमांसा का ज्ञान ऐसा है कि जीव का आध्यात्मिक रूपांतरण हो जाता है। वेदांत मत में वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्मवेद वहम्मेव भवति। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में तत्व मीमांसा शब्द का अर्थ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।